दोस्तों नमस्कार। सन हरि क्लासेज में आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज हम एक अच्छा टॉपिक पढ़ रहे हैं, पुरातात्विक स्रोत, जो जिसके अंदर 2-4 क्वेश्चन जरूर आते हैं। हर एग्जाम के अंदर 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वो आते हैं बहुत बढ़िया। जिसके अंदर पुरातात्विक स्रोत के सबसे पहले है अभिलेख। अभिलेख के बाद में ताम्रपत्र, जो पहले राजा महाराजाओं के टाइम होता था ताम्रपत्र। फिर आता है ग्रंथ, जो पुराने ग्रंथ है, जैसे पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज विजय, इस नाम के ग्रंथ जितने भी है वो भी पढ़ेंगे अपन। सबसे पहले हम पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत जिसके अंदर 3 पार्ट है हमारे, अभिलेख, ताम्रपत्र और ग्रंथ। सबसे पहले पुरातात्विक स्रोत की स्थापना वो तो पढ़ लेते हैं अपन। पुरातात्विक स्रोत सर्वेक्षण की स्थापना भारत के अंदर सबसे पहले 1861 में किसने की थी? कनिगम ने। भारत के अंदर तो 1861 के अंदर। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण की स्थापना 1871 के अंदर हुई थी। 1871 क्लाइवल ने की थी। क्लाइवल ने की थी। ये थे भारत के अंदर और राजस्थान के अंदर पुरातात्विक स्रोत की स्थापना। इसके बाद सबसे पहले हम लेते हैं अभिलेख। इसका पहला पॉइंट है अभिलेख। अभिलेख के अंदर सबसे पहले कौन सा अभिलेख है? तो भारत के अंदर शक शासक था एक रुद्रदामन, उसका जूनागढ़ अभिलेख है, जो भारत के अंदर पहला संस्कृत का अभिलेख था। एक शक शासक रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख भारत का पहला संस्कृत भाषा का अभिलेख था। अब हम पढ़े राजस्थान के अंदर। राजस्थान की बात करें तो पहला अभिलेख पढ़ते हैं अपन। राजस्थान के अंदर सबसे पहले अभिलेख है घोसुंडी का अभिलेख। घोसुंडी का अभिलेख आप पुराना पेपर देखना, सबके अंदर एक दो इनके क्वेश्चन आ रखे। घोसुंडी का अभिलेख है चित्तौड़गढ़ के अंदर। कहाँ मिला था अपन को? चित्तौड़गढ़ का घोसुंडी अभिलेख कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के अंदर ये था। इसके अंदर सबसे पहले भागवत संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय है जो भागवत, इसमें भागवत संप्रदाय क्वेश्चन लिख तो वैष्णव, इसमें भागवत यानी वैष्णव संप्रदाय से संबंधित था, से संबंधित था। क्वेश्चन आ जाए भागवत संप्रदाय कौन सा अभिलेख संबंधित है? कौन सा? घोसुंडी का। इसकी भाषा थी अपने संस्कृत। भाषा कौन सी है? संस्कृत। एक होती है भाषा, एक होती है लिपि। लिपि है ब्राह्मी की। ब्राह्मी लिपि के अंदर था। भाषा तो कौन सी थी? संस्कृत। और लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी। इसके अंदर गजवंश का एक शासक था। गजवंश का शासक कौन था? सर्वतार नाम का एक शासक था। गजवंश का सर्वतार द्वारा अश्वमेध यज्ञ करने का उल्लेख है। गजवंश का एक शासक था, अश्वमेध यज्ञ उसने किया था। इसके अंदर ये आया था। दूसरा अपना अभिलेख है बरली का अभिलेख। बल्ली का कहाँ से? अजमेर से मिला था आपको। अजमेर से
कुछ दूरी पर एक गांव है बदली गांव, उसके अंदर ये मिथिला बदली का अभिलेख। फिर हमारे पास आता है एक और अभिलेख, कौन सा? मानमोरी का अभिलेख। मानमोरी, ये मोरी शासक था, मानमोरी का अभिलेख। ये कहां से मिला अपन को? चित्तौड़गढ़ से। मानमोरी का अभिलेख कहां मिला? चित्तौड़गढ़ से। ये कौन सा? मौर्य वंश का था, मौर्य वंश। और इसके अंदर अमृत कथा हुई थी, अमृत मंथन हुई थी, जो समुद्र के अंदर देवताओं द्वारा मंथन का उल्लेख मिलता है, उल्लेख मिलता है। ये हुआ अपने मानमोरी का। अब आएगा एक और बड़वा का, बड़वा सूप अभिलेख। अगला है बड़वा युग अभिलेख। ये कहां पर मिला हमको? कोटा के अंदर ये अभिलेख मिला था। ये मोखरी राजाओं द्वारा, इसके अंदर क्या है? मोखरी राजाओं के तीन युग अभिलेख थे। कितने थे ये अभिलेख? बड़ा बोल, 3 युग अभिलेख थे। ये मोख राजाओं के कितने अभिलेख थे? ये क्वेश्चन बहुत आ रखा है। मोख राजाओं के कितने अभिलेख है? 3। ये हुआ बड़वा युग अभिलेख कोटा के अंदर। अगला अभिलेख पढ़ते हैं अपन। अगला अभिलेख है बसंतगढ़ का लेख। बसंतगढ़ आपको पता होगा कहाँ है? बसंतगढ़ का अभिलेख। बसंतगढ़ का है सिरोही के अंदर। और इस अभिलेख में, इसमें सामंत प्रथा थी पहले, जो राजा महाराजों के टाइम, उसका उल्लेख मिलता है। सामंत प्रथा का उल्लेख मिलता है इसके अंदर, बसंतगढ़ के अभिलेख के अंदर। अब आएगा सामोली का शिलालेख। अभिलेख शिलालेख एक ही बात है, कोई भी नाम लो, कुछ न किसी से आ सकता है। सामोली, सामोली है मेवाड़ के अंदर था पहले। सामोली का शिलालेख ये कहाँ था? मेवाड़। मेवाड़ के अंदर आपको पता होगा एक भोमट वाला है, भोमट तहसील के अंदर सामोली गांव है ये। इसकी भाषा तो थी संस्कृत और लिपि थी कुटिल। ये तो है भाषा और ये है कुटिल। इसके अंदर जावर है खान, आपको बताऊं, जावर के निकट एक खान बती हुई है तांबे की, उसका उल्लेख है। जावर व तांबे की खान का की खानों का उल्लेख है। ये हुई सामोली का शिलालेख। अपना पढ़ते हैं मंडोर। मंडोर है जोधपुर के अंदर। मंडोर का अभिलेख या शिलालेख एक ही है, कहाँ है? जोधपुर के अंदर। मंडोर का अभिलेख कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर। गुजर नरेश बहु की प्रशस्ति है। किसकी है ये? गुजर नरेश शासक था वहां का एक बहु, उसकी प्रशस्ति है। ये हुआ मंडोर का अभिलेख। कहाँ है? जोधपुर में। अब आएगा एक घटियाला का शिलालेख। ये भी कहाँ है? जोधपुर के अंदर। घटियाला का शिलालेख कहाँ पर है?
जोधपुर के अंदर है। ये खटियाला का शिलालेख कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर। इसके अंदर मग जाति के जो ब्राह्मण होते थे, मग जाति के, उनका उल्लेख मिलता है। मग जाति के ब्राह्मण का उल्लेख मिलता है। मग जाति के जो ब्राह्मण थे वो किसके अंदर उल्लेख है? तो खटियाला 2-3 बार इसमें आ रखा क्वेश्चन। और इसके अंदर जो नागभट्ट शासक था मंडोर का, सबसे पहले नागभट्ट मंडोर के अंदर शासक था नागभट्ट। उसने अपनी राजधानी बनाई थी, कौन सी? मेड़ता। उसका उल्लेख है। नागभट्ट ने मेड़ता की राजधानी का उल्लेख है। इसके अंदर जो बनाई थी मेड़ता की राजधानी, 2-3 बार क्वेश्चन उल्लेख है। किस शासक के अंदर मेड़ता राजधानी बनी थी? तो नागभट्ट के अंदर। नागभट्ट शासक था प्रथम। नागभट्ट द्वितीय उसके समय था ये बना था। अब अपन पढ़ते बिजोलिया का शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख बिजोलिया का शिलालेख कहाँ मिला था अपन को? भीलवाड़े के अंदर मिला था ये बिजोलिया शिलालेख। कहाँ मिला था? भीलवाड़। 1170 के अंदर ये मिला, बताया जाता है। इसके अंदर सांबर वे अजमेर के चौहानों का उल्लेख है। क्या क्या उल्लेख है? एक तो अजमेर और सांबर, इनके जो चौहान है उनका उल्लेख इसके अंदर मिलता रहता है। इसके अनुसार क्या है? 551 ईस्वी में चौहानों का शासक था, आपको पता है, वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान ने शाकंभरी सांबर के अंदर वो मंदिर बना हुआ है, आपको बताओ शाकंभरी, उसी के नाम से हुआ था। वहां का एरिया का नाम शाकंभरी में चौहान राज्य की स्थापना है। राज्य की स्थापना करी। इसके अंदर 2-3 क्वेश्चन होंगे। चौहानों की स्थापना किसने? वासुदेव। कब करी? 1551। काम पर करी? शाकंभरी के अंदर। सबसे पहले आदि पुरुष कहा जाता है, जो सबसे पहले पुरुष लोग उसे चौहानों का आदि पुरुष किधर कहा जाता है? वासुदेव चौहान को। और सांबर झील के इसके अंदर लिखा हुआ है, सांबर झील का निर्माण जिसने कराया था? वासुदेव चौहान। सांबर झील का निर्माण कराया, इसमें लिखा हुआ है सांबर झील का निर्माण कराया। ये है शाकंभरी। और इसके अंदर नागौर, इस वासुदेव चौहान ने नागौर को क्या बनाई थी? अपनी राजधानी बनाई थी। नागौर को राजधानी बनाने का उल्लेख है। और नागौर का पहले नाम क्या था? आपको पता होगा, अहिच्छत्रपुर। नागौर का क्या है? पुराना नाम क्या था? अहिच्छत्रपुर। ये था हमारा बिजोलिया का अभिलेख। इसके अंदर एक और चीज लिख लो आप, ये हटा रहा हूं यहाँ से। इसके अंदर सांबर और अजमेर के चौहानों को क्या वत्स्य गोत्री ब्राह्मण बताएगा। इसमें क्या बताया हुआ है? इसमें एक तो सांबर, एक अजमेर के
चौहानों को वत्स्य वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया था। इसके अंदर भूमि का एक अनुदान देते थे। भूमि के अंदर उस अनुदान का नाम दिया था डोहली। भूमि अनुदान को क्या नाम दिया था? भूमि अनुदान को डोहली की संज्ञा दी थी। डोहली की संज्ञा दी थी। भूमि का अनुदान देते थे पहले, उनकी कहा गया था डोहली। इस अभिलेख में ये लिखा है। इसके अंदर एक और है, ग्राम की सबसे बड़ी इकाई होती है। ग्राम की सबसे ग्राम समूह की बड़ी इकाई है, उसको इसमें कहा था प्रतिग्रहण। ग्राम की समूह की इकाई, ग्राम की समूह की इकाई क्या कहलाती? प्रतिग्रहण। क्वेश्चन आ जाए विद्यालय शिलालेख में ग्राम के समूह की इकाई क्या कहता है? तो क्या कहता है? प्रतिग्रहण का प्रयोग किया। ये हुआ अपना बिजोलिया शिलालेख। कहाँ है? भीलवाड़ा 1170 के अंदर। अब आएंगे, पढ़ेंगे रणकपुर प्रशस्ति। आगे है हमारा रणकपुर प्रशस्ति। रणकपुर जैन प्रशस्ति का निर्माता कौन था? दीपा। रणकपुर जैन प्रशस्ति का निर्माता कौन था? दीपा। इसमें बप्पा से लेकर कुंभा तक के शासकों का वर्णन है। बप्पा से लेकर कुंभा तक के शासक है, वहां का पूरा वर्णन रणकपुर प्रशस्ति के अंदर दे रखा है। अगला है कुंभलगढ़ का शिलालेख। कुंभलगढ़ 5 शिलाओं पर उत्कीर्ण है। कितनी शिलाओं पर उत्कीर्ण है? 5 के अंदर। इसमें बप्पा को क्या था? विप्रवंशीय शासक कहा था। विप्रवंशीय कहा था। इसका बप्पा का उपनाम दे दिया। इसी के अंदर क्वेश्चन आ जाए, विप्रवंशीय बप्पा को किस शिलालेख में कहा गया? तो कुंभलगढ़ शिलालेख के अंदर कहा गया था। आगे हम बढ़ते हैं बरबत का लेख। बरबत का लेख ये अकबर के समय का है। बरबत का लेख। अगला अपना अभिलेख है बरबत का लेख। बरबत का लेख कहाँ मिला था हमको? अलवर के अंदर। इसका निर्माण किसने कराया था? अकबर की पत्नी थी एक मरियम उज जमानी ने इसका निर्माण कराया था। अकबर की पत्नी थी, इसने इसका निर्माण कराया था अलवर के अंदर। पहले जगन्नाथ प्रशस्ति। जगन्नाथ प्रशस्ति का पुरस्कार कौन था? कृष्ण भट्ट। जगत सिंह के है। जगन्नाथ प्रशस्ति जगत सिंह के काल की है और इसके अंदर हल्दीघाटी युद्ध का वर्णन है। और बप्पा से लेकर जगत सिंह तक जो भी शासक हुए उनका सबका उल्लेख इसके अंदर मिलता है अपन को जगन्नाथ राय प्रशस्ति के अंदर। इसको लिखा है इसीलिए क्योंकि इसके अंदर हल्दीघाटी युद्ध का वर्णन है। क्वेश्चन आ जाए, एक ही प्रशस्ति जिसके अंदर हल्दीघाटी युद्ध का वर्णन है, इसके लिए इसको लिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं अपन। एक है राज प्रशस्ति, लास्ट है ये। राज सिंह प्रशस्ति। राज सिंह के काल की है ये। राजसमंद के अंदर है। पहले तो ये लिखो राजसमंद। एकमात्र जिला जिसके नाम जिला मुख्यालय पर नहीं पड़ा, कौन सा है? राजसमंद, जो झील के नाम पर पड़ा। राजस्थान में जितने भी जिले हैं सब का सब किसी जगह उस जिला मुख्यालय के नाम से पड़े हुए, लेकिन राजसमंद है जिसका नाम उसकी झील के आधार पर पड़ा हुआ है, इसीलिए राजसमंद। और इसके अंदर किसने बनाया था? शासक था इसका। पहले लिखो प्रशस्तिकार। प्रशस्तिकार कौन था इसका? प्रशस्तिकार रणछोड़ भट्ट तेलंग। रणछोड़ भट्ट तेलंग, ये था इसका प्रशस्तिकार। इसकी संख्या कितनी है? तो ये 25 है इसकी संख्या। कितनी है? कुंभलगढ़ की कितनी थी? 5 प्रशस्त और
राशि प्रशस्ति कितनी है, राजसमंद के अंदर की 25। ये कहाँ पर है, राजसमंद झील की नौचौकी पहाड़ पर है। राजसमंद झील की नौचौकी पाल पर है स्थित है। नौचौकी पाल पर है ये। इसकी ऊंचाई और ये लेकिन 3 फीट वो कितनी है, चौड़ी, 3 यानी लंबी है। 3 फीट तो है ये लंबी, और 2.5 फीट ये क्या है, चौड़ी। एक प्रशस्ति है, एक प्रशस्ति का आकार है। और इसके अंदर अमर सिंह द्वारा मुगल मेवाड़ संधि का उल्लेख है। 1615 के अंदर हुई थी वो। अमर सिंह द्वारा मुगल मेवाड़ संधि का उल्लेख है। ये थे हमारे अभिलेख, जो हमने 10 बार अभिलेख पढ़े, ये पूरे हुए। यहाँ तक जो इम्पोर्टेंट थे, फैक्ट थे, आज तक जितने भी क्वेश्चन आए हुए एग्जाम के अंदर और क्या पूछा गया है वे मैंने बताया था अभिलेख के अंदर। अब हम पढ़ेंगे अगला वाला ताम्रपत्र। ताम्रपत्र आपको पता होगा चीकली का ताम्रपत्र, जिसके अंदर लाख बा का उल्लेख मिलता है। एक खरोदा का ताम्रपत्र, पुर का, ढोल, पिंपली, प्रतापगढ़ का ताम्रपत्र, बेड़वास का ताम्रपत्र, ये अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। फिर हम पढ़ेंगे ग्रंथ। तो नेक्स्ट क्लास अपन के पूरा हो जाएगा, ताम्रपत्र और ग्रंथ दोनों मिला के पूरे हो जाएंगे। तो आपको अगर ये कहीं भी इनका डाउट हो तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना, ताकि मैं इनका आपको कमेंट्स का उत्तर ज़रूर दूंगा। फिर मिलते हैं दोस्तों, जय श्री कृष्णा।